जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट 11वां देखते हैं। यह प्लेटफॉर्म का सेट है जो 19,838 सीट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? तो ओम नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मीटर, एम्पियर और सेकेंड यह मूल मात्रक हैं। से मूल मात्रक 7 होते हैं। ओम यह प्रतिरोध का SI मात्रक है। क्वेश्चन 2, गैमैक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं। तो यह क्लोरीन का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। DDT का जो निर्माण किया गया था वो पॉल मूलर के द्वारा किया गया था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 3, नो सूनर डिड सी रिसीव अ टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम। तो देन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चिनुक USA सही है। फॉन आल्पस पर्वत यह भी सही है। सिरोको कनाडा यह गलत है। लू भारत में चलता है, ऑप्शन डी भी सही है। तो सुमेलित सही नहीं है, ऑप्शन सी। सिरोको यह सहारा मरुस्थल में चलता है। क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो ताराकाट नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ताराकाट यानी तारामंडल। ऐसे कुल टोटल तारामंडल की संख्या 89 है, इसे याद रखिएगा। सौर मंडल का ऐसे प्रधान सूर्य को कहा जाता है, सूर्य है। क्वेश्चन 7, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे के विकास से है? तो यह राजमार्ग के विकास से है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत 2001 में किया गया था, इसे याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर भारत ही है सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क के मामले में। क्वेश्चन 8, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, यह गंगा की सहायक नदी है। दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं और दामोदर पर बनी बहुउद्देशीय जो परियोजना थी, नदी घाटी परियोजना, यह 1948 में बना था और यह सबसे पहला था। सोन यह अमरकंटक से निकलता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 9, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। न्यूटन गति का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। मेंडल इसे अनुवांशिकी का पिता कहते हैं, जबकि आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन 10 मैथ है और वीडियो रोक कर बताइए, वीडियो रोक कर बनाइएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, भारत कौन सी निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? तो यह 2015 से 2020 तक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है और इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना, एक्टिव को पैसिव वॉइस बनाना है। इट इज टाइम टू बी रिंग द बेल। तो इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग हो जाएगा। रिंग का रंग होता है V3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। क्वेश्चन 13, नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो नर प्रजनन में यानी पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टेरोन और शुक्राणु पाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो 1765 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसी कारण एक नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, और इसके बाद शुरुआत हुआ था अमेरिकी स्वतंत्रता की 1773 में। क्वेश्चन 15, निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो अविशिष्टता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
जो यह नियम दिया गया था, जिया बोंदा ने दिया था संप्रभुता का सिद्धांत सर्वप्रथम, और उसमें अविभाज्यता, अद्यता और अस्थायित्व था। क्वेश्चन 16, कूलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह सोना के लिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह सोने की खान है जो कि यह ऑस्ट्रेलिया में है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 360 368 है का संबंध है संविधान संशोधन से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन 3 प्रक्रिया से किया जाता है, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत जो कि 2/2 बहुमत से, और एक तीसरा है 2/3 बहुमत प्लस में आधे राज्यों का समर्थन, जैसे कि जीएसटी। क्वेश्चन 18, 2001 से 11 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो 2001 से 2011 के बीच दशकीय वृद्धि थी 25.07%, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देश का दशकीय वृद्धि कितना था? 17 पॉइंट समथिंग था। क्वेश्चन 19, अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे? तो प्रशासन के, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अशोक के जो अभिलेख थे वो प्रशासन के प्रतीक थे। और याद रखिएगा, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले खोजा था टी फैंथलर ने, जबकि पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 20, एक हीटर का तंतु बना होता है तो यह नाइक्रोम का बना होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जबकि टंगस्टन का जो बल्ब का फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। और तड़ित चालक बनता है वह तांबे की बनता है, इसे याद रखिएगा। दोस्तों, वीडियो कभी कभी थोड़ा लंबा हो जाता है, वो इसी कारण होता है क्योंकि हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करने में वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा यार, तो थोड़ा वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो कभी कभी सवाल पूछा जाता है उसे कमेंट में आंसर दिया कीजिए, और नहीं तो पूछा कीजिए, इससे आप ही को बहुत फायदा होगा। क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो यह लिखित संविधान इसका है, और संविधान की सर्वोच्चता भी है, मौलिक अधिकार भी है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका यह गलत है, नीति निर्देशक सिद्धांत भी है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं, स्वतंत्र न्यायपालिका है यहाँ। मौलिक अधिकार भाग 3 में, नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में 36 से 51 तक। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? प्रणय है, अनुराग है, प्रीति भी है, घृणा नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हिंदी में आपको 10 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समास, संधि, मुहावरा, ये सभी टॉपिक को क्लियर ही रखिएगा, ताकि आपको 70 to 75 नंबर लाने में कोई समस्या ना आए और आप आसानी से रिजल्ट दे सकें। क्वेश्चन 23, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिलता है? तो यह आपको कालीबंगा से मिलता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिला है, याद रखिएगा। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में, दाइमाबाद महाराष्ट्र में, और आलमगीरपुर यह पूर्वी स्थल है सिंधु सभ्यता का, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और दाइमाबाद यह आपका महाराष्ट्र में है, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग है। लोथल से ही बंदरगाह प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन 24, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे भारत के राष्ट्रपति का पद का जो प्रावधान है अनुच्छेद 52 में है, इसे याद रखिएगा। और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का शक्ति निहित होता है राष्ट्रपति में। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो क्या है? औद्योगिक विकास है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए कि औद्योगिकरण जो है वो कहाँ शुरुआत हुई थी।
क्वेश्चन 26, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो आपका पश्चिमी घाट है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है, तो आपको पता ही है संविधान का अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद के फर्स्ट में कितने प्रकार के? 6 प्रकार के है ना। 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, उसे तो हटा दिया गया है। कैवां संविधान संशोधन के द्वारा, यह आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित गति में से कौन सी तीव्रतम है? तो 19 किलोमीटर पर सेकंड जो है सबसे तीव्रतम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से, मांग और पूर्ति से, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र का जनक जो है वो कहा जाता है आपका एडम स्मिथ को। क्वेश्चन 30, पोटेशियम मैग्नीज ट्राइऑक्साइड में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +5 है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगर टेट्रा ऑक्साइड रहे तो उसमें 7 हो जाता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 31, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, तो गंडक परियोजना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना या पश्चिम बंगाल में हीराकुंड, यह महानदी पर है और उड़ीसा में है। क्वेश्चन 32 की जो इसकी आकृति होगी वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगी और सीसा होगी, यानी ए और डी दोनों सही होगा। क्वेश्चन 33, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपका कोलकाता में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और मुंबई में, नाम तो सुने ही होंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज। और आप कमेंट में बताइए कि जो पटना में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह उसका नाम क्या है? चलिए बता देता हूं, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन 34, कैथरीन सेज दैट शी डैश इन लव बिफोर, तो यहाँ पे आपका हैड नेवर बीन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, आपको इंग्लिश 10 इंग्लिश पूछेगा, 7 से 10 इंग्लिश पूछेगा बिहार पुलिस में, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ब से रहेगा, कुछ प्रीपोजिशन से रहेगा और इसी तरह कुछ एक्टिव पैसिव वॉइस रहेगा और नरेशन से रहेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 35, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो क्षेत्रवाद से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, डोइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके देता है, तो आपका 36 का हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, एड्स रोग का जनक है, तो यह एक एड्स रोग होता है वह विषाणु जनित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और एड्स जांच के लिए एलिसा जांच किया जाता है। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित विकल्पों में से प्राथमिक समांक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या हैं? तो व्यक्तिगत साक्षात्कार, सर्वेक्षण, समूह चर्चाएं, टेलीफोन साक्षात्कार, सरकारी रिपोर्ट। तो इसमें से जो 3 मूलभूत तरीके हैं वह है 1, 2 और 3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यक्तिगत साक्षात्कार, सर्वेक्षण और समूह चर्चाएं। क्वेश्चन 39, हुक के नियम को कौन निरूपित करता है? तो यह प्रतिबल होता है या समानुपाती होता है विकृति का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, या हुक के नियम को निरूपित करता है। क्वेश्चन 40, निम्न में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो गर्भाशय है, अपरा भी है, अंडाशय भी है, अंडवाहिनी नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो ऑक्सीजन ये हो जाएगा, जो कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर चुका है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42,
भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनाई गई थी? तो तारापोर समिति, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43 मैथ है, वीडियो रोककर बनाइएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44 महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसका ट्रांसलेट बनाना है, अंग्रेजी में अनुवाद करना है। चलिए बनाइए, इसका क्या होगा। महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45 जेनर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो बोल्टता नियंत्रक के रूप में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46 पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंगरी में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स होता है, डाउन्स घास स्थल है। अर्जेंटीना में पंपास, आपको पता ही होगा, और वेनेजुएला में ला नोच, याद रखिएगा। क्वेश्चन 47 वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है? तो आपका है UAA, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48 एसआई मात्रक में बोल्ट्जमान नियतांक का मान है? 1.38 1.38 गुने 10⁻⁻23 जूल पर कैलोरी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49 बुलियन नियमानुसार A × A + B = होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए हो जाएगा, या बुलियन नियमानुसार है। क्वेश्चन 50 मैथ है और ए हो जाएगा। क्वेश्चन 51 कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? तो आपका फ्राइनोसोम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। या सिंग वाली छिपकली भी इसे कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। और यह एक छिपकली जो कि सरीसृप में आती है। क्वेश्चन 52 निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किया था? तो रिचर्ड आर्कराइट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 53 क्वेश्चन कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? तो लता मंगेशकर को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 54 द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज क्विनाइन टेस्ट्स बिटर। तो क्विनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55 मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो यह लवणोद्भिद कहलाते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मरुद्भिद। क्वेश्चन 56 कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो पीर पंजाल और बृहत हिमालय, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 57 मैथ है और इसे 12 से विभाजित करने पर कितना शेषफल आएगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2। क्वेश्चन 58 बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होगा? तो बोरॉन का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59 ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है? तो ठोस में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। से ध्वनि सबसे तेज इस्पात में, ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है, इसे याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में। क्वेश्चन 60 मैथ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 16। क्वेश्चन 61 जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है? तो कामायनी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 62 ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
प्रोबेबिलिटी से है। मैथ के लिए आपको 10 क्वेश्चन बिहार पुलिस में मैथ पूछेगा। औसत, साधारण ब्याज, प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, ट्रेन और कुछ आयत, वर्ग, वृत्त, नंबर सिस्टम, ये सभी 10-15 टॉपिक क्लियर कर देने पे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 63, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। जैसे पूंजी खाते की जमा मदों में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एफडीआई, इस साल सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से मिला है, जो विदेश से निवेश इस देश में होता है। क्वेश्चन 64, बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान क्या है? तो 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक जो अनुकूल परिस्थितियां होता है उसे बसंतीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित एल्केन के सही आयुपीएसी नाम की पहचान करें। तो ये आपका 2 पे है, 1 कार्बन और 2 कार्बन है, तो क्या होगा 2,2 डाइमिथाइल हो जाएगा। और 1 2 3 4 4 गो कार्बन है, तो क्या होगा 4 को बोलते हैं ब्यूटेन, तो हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। यह किस सेंटेंस से है उसको बताना है। ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। हैड बीन यानी हैड बीन प्लस V4, तो किससे हो जाएगा पास्ट में हैड का प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 67, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है? तो यह है आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 68, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 69, अगर आप साइंस से 12th पढ़े होंगे तो आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे मैथ से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन 70, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो यह बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज किया गया था, और केप ऑफ गुड होप पर वास्को डी गामा भी आया था। गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से क्या वो वास्को डी गामा भारत आया था। क्वेश्चन 71, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, कोयला है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पवन, सूर्य, जल, यह सभी क्या है नवीकरणीय ऊर्जा की स्रोत है। पवन ऊर्जा, जल से हाइड्रो पावर और सूर्य से सौर ऊर्जा। क्वेश्चन 72, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो ब्याज की दर घटती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 73, साहित्यक का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो साहित्यक का जो शुद्ध शब्द होगा वो आपका साहित्यिक होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित हैं सेल खड़ी से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यहाँ के मुहरों पर ज़्यादातर एक सिंघी पशु के चित्र अंकन ज़्यादा मिलता है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल ऐसे मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत में अगर पूछे तो याद रखिएगा राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में है। दोस्तों, इससे पहले भी बिहार पुलिस के 10 सेट प्रैक्टिस कराए गए हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाकर उसे देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 75, कार्बन का शुद्धतम रूप होता है हीरा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हीरा यह सबसे कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट
यह कार्बन का ही रूप है और यह विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। क्वेश्चन 76, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइन पार्ट द होल टाउन वाज। ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसको बताना है इस फ्रेज का कि डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स, इसका मतलब होता है वाइपेड आउट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतलब कि पोछ देना, मिटा देना, डिस्ट्रॉय बाय फ्लड। क्वेश्चन 77, आंखों देखा गद्दर रचना की विद्या क्या है? तो यह संस्मरण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा और यह अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। क्वेश्चन 78, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? तो इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है जबकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और इसी कारण क्या है कि परमाणु आपका उदासीन होता है। क्वेश्चन 79, यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, वाक्य किस प्रकार का है? तो क्या है? विधानार्थक वाक्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि आप परिश्रम करेंगे तो आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे। क्वेश्चन 80, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो संचलन नहीं होती। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वर्षण होता है, वर्षा के थ्रू ही पृथ्वी पर पानी आता है। वाष्पीकरण होता है, जिससे जमीन से पानी क्या है वाष्पित होता है समुद्र से। और संघनन, यह वाष्पीकृत जल ऊपर उठकर जब निम्न ताप के कारण द्रव की बूंदों में परिवर्तित होता है तो यही विधि संघनन कहलाता है, और फिर जमीन पे भी आता है वर्षा के थ्रू। क्वेश्चन 71, संयोजक यौगिक है। बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बनता है संयोजक यौगिक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 82, प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है? तो शून्यकाल कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और यह 12 से 1 का समय होता है। और क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जो शून्यकाल है यह किसकी देन है? तो यह भारतीय संसद प्रणाली की देन है, देखिएगा। और शून्यकाल की शुरुआत 1962 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन 83, बिहार में कुल कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है? तो भारत से कितने सांसद चुने जाते हैं लोकसभा में? तो 40 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 16 राज्यसभा से, और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 243। कमेंट में आप बताइए कि कितने राज्यों में विधान परिषद है। क्वेश्चन 84, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब। राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही कंसल्ट और डॉक्टर। तो फीलिंग क्या है? वेल महसूस हो सही नहीं करा तो क्या उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए, सूट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 85, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी, इकाई से कम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86 मैथ है और बनाएगा इसे, ए हो जाएगा। क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ग्लाइसिन नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लाइकोजन यह सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और याद रखिएगा यह सुक्रोज है, यह डाइसेकेराइड है, और फ्रक्टोज है, यह मोनोसेकेराइड है, और ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है। क्वेश्चन 88, जो कम बोलता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है तो मितभाषी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहा जाता है, जबकि जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 89, मेसोपोटामिया का भी प्राय है, तो यह दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 90, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है पूंजीगत एवं विकास व्यय, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 91, आचार्य रामचंद्र द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार की निबंध है? तो आपका वैचारिक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 92, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो सारनाथ से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सबसे पहले जो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो प्रवचन दिया था सारनाथ में, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 93, यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? अरस्तु का एक कथन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अरस्तु का गुरु प्लेटो था, याद रखिएगा, और अरस्तु का शिष्य सिकंदर था। क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था? तो योजना आयोग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1950 में हुआ था और अब इसे समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पे नीति आयोग को लाया गया है और नीति आयोग की स्थापना कब किया गया है आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 95, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 96, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव फ्रॉम अफर्मेटिव चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। शी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम, इसका हो जाएगा आपका शी इज सो इनोसेंट दैट शी कैन नॉट डाउट हिम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 97, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे अधिक संयुक्त वजन वाला आइटम है? तो खाद्य और पेय पदार्थ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उपभोक्ता दिवस ऐसे विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। और आप बताइए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? क्वेश्चन 98, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए। तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, पहला ही गलत हो जाएगा क्योंकि यह उत्क्रमणीय नहीं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। इसके साथ ऊर्जा में परिवर्तन होता है, सही है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, सही है। नए उत्पाद का निर्माण होता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन ए असत्य है। क्वेश्चन 99, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो चारों बेटों के नाम बताओ, पहला ही गलत हो जाएगा क्योंकि चारों बेटों के नाम नहीं होगा, चारों बेटों का नाम होगा। राणा प्रताप बहुत वीर थे, सही है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, यह भी सही है। मैं यहाँ 3 वर्षों से रह रहा हूँ, सही है। तो ऑप्शन ए अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन 100, मानव में रुधिर का बिडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो बिडाल टेस्ट किया जाता है आपका टाइफाइड के लिए, टाइफाइड के लिए किया जाता है। तो टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यह टीबी का जीवाणु है। कमेंट में आप बताइएगा कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये थे आपके बिहार पुलिस के 100 क्वेश्चन। कमेंट में आप बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा।